जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सितंबर और अक्टूबर माह में जो भी करंट अफेयर रहा है उसका एक एमसीक्यू सेशन लेकर आ रहे हैं, ताकि एक आइडिया लग सके आप कितना अवेयर है, परीक्षा में आप कितना अच्छे से नंबर लेके आ सकते हैं। करंट अफेयर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एग्जाम का। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पे यदि आप नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपने आंसर बता सकते हैं कि क्या क्या आपके आंसर सही हो रहे हैं और कितने आपके सही थे, कितने गलत थे, इसके बारे में बताइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, राज्योत्सव 2022 इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसके बारे में बताना है। क्योंकि नवंबर महीने में हमारा जनरली राज्योत्सव मनाया जाता है। राज्योत्सव में जो भी राज्य अलंकरण पुरस्कार है, इसके अलावा आदिवासी नृत्य महोत्सव है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसका लोकेशन कहां पर होगा, ये प्रश्न में आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है रावण भाटा रायपुर में, इसके अलावा ऑप्शन है साइंस कॉलेज रायपुर में, इसके अलावा ऑप्शन है राजकुमार कॉलेज रायपुर में, या फिर नया रायपुर में। नया रायपुर में पहले हुआ करता था, पर जब से सरकार आई है, बदली है, तब से बोला यार कि नया रायपुर थोड़ा लोगों को दूर पड़ता है, आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इससे बढ़िया आप रायपुर के अंदर ही कराइए। बट कहां पर कराइए, तो पिछले 2-3 बार से अगर आप देखोगे आयोजन कहां पर हो रहा है, साइंस कॉलेज रायपुर में हो रहा है। इस बार भी आपको साइंस कॉलेज रायपुर में ही आयोजित होते ये दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है राज्योत्सव 2022 कब से कब तक आयोजन किया जाएगा। इसका राज्योत्सव 2022 का कब तक आयोजन किया जाएगा। हो सकता है 1 दिवस का हो सकता है 2 दिवस का हो सकता है 3 दिवसीय कार्यक्रम हो। अलग अलग हिसाब से आपको बताना है क्या हो सकता है। 1 से 4 नवंबर, 1 से 3 नवंबर, 1 से 5 नवंबर, या 1 से 7 नवंबर। ध्यान रखिएगा, हमारा राज्योत्सव कभी भी हम लोग जैसे देखेंगे ना, मैक्सिमम टाइम पे आपको 1 नवंबर से शुरू होते हुए दिखेगा। रीजन क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना हुई थी 1 नवंबर को। 1 नवंबर से कितना दिन चलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसी खबरें आ रही हैं, 3 दिवसीय कार्यक्रम होने वाला है। 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा तो कितना तारीख तक चलेगा, 1 से 3 नवंबर तक आपका ये चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की निवासी है उर्मिला देवी उर्मी। इनका नाम अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बताइएगा। उर्मिला देवी उर्मी, इनका संबंध किस क्षेत्र से है बताइएगा। साहित्य, समाज सेवा, पर्यावरण, या इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ के कुछ कलाकार होते हैं या कुछ व्यक्तित्व होते हैं जिनका नाम न्यूज़पेपर्स में आता है, फिर अचानक में गुम जाता है, और हम लोग क्या करते हैं जब एग्जाम में नाम आता है कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्यों फेमस है, ये फेमस है साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, 15 मिनट के अंदर इन्होंने 7 भाषा में कविता का पाठ किया था, ये इनका एक रिकॉर्ड है। अलग अलग विदेशों में जाकर भी ये जो अपनी प्रस्तुति करती है। अभी नवरात्र के टाइम पे इनकी प्रस्तुति थी, इस समय इनका नाम देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। राज्य के सभी जिला अस्पताल में सिकल सेल प्रबंधन की शुरुआत कब से हुई है। ओके, सिकल सेल क्या होता है। सिकल सेल आप लोगों को पता होगा, जैसे नॉर्मल हमारा ब्लड सेल रहता है, वो कुछ आपको इस प्रकार का देखने को मिलेगा। ब्लड सेल एकदम सीधा सीधा रहता है, गोल चपटा डिस्क के जैसे बोल सकते हैं, थोड़ा सा मोटा रहता है, हल्का सा अलग से। सिकल सेल में क्या होता है, जो ब्लड रहता है हमारे सेल्स, उनका आकार जो है बदल जाता है और वो हंसिया के आकार के हो जाते हैं। जब नॉर्मल हमारे ब्लड सेल ऐसे चपटे चपटे हैं तो ये आपस में क्या होते हैं, फंसते नहीं है, आराम से रक्त में घूमते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। सिकल सेल में क्या होता है, जब आपके जाएंगे जिनके सिकल सेल की प्रॉब्लम है, उनके ब्लड में अगर आप जाएंगे, ऐसे मान के चलिए रक्त समूह में बह रहा है और हमारी नसें कहीं पे मुड़ी, जैसे जॉइंट्स में मुड़ती हैं, तो ये क्या होते हैं, आपस में यहाँ पे गुथ जाते हैं। और गुथने के कारण क्या है, यहाँ पे ब्लड जमा हो जाता है, जिससे दर्द वगैरह की प्रॉब्लम आती है। सिकलिन की बीमारी आप लोगों ने सुना होगा, छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन की शुरुआत हुई है हर जिला अस्पताल में। ये कब से है, 1 अक्टूबर, 30 सितंबर, 2 अक्टूबर, या 5 अक्टूबर। याद रखिएगा, गांधी जयंती के टाइम से हुई है। 2 अक्टूबर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। किस राज्य में, हमारे राज्य के किस जिले में लंपी वायरस के लक्षण देखने को मिले हैं। अब ये लंपी वायरस क्या है, तो ये लंपी वायरस जनरली गौवंशियों में हो रहा है, जिससे गौवंश का, या जैसे हम लोग बोल सकते हैं गाय वगैरह, इनकी बहुत ज्यादा मृत्यु देखने को मिली है। मेन अगर आप देखोगे, भारत का पश्चिमी राज्य राजस्थान में इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। राजस्थान में कई लोगों की इसमें, कई गौवंशियों की आपको मृत्यु देखने को मिलेगी। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में भी ये आने की लक्षण देखने को मिले। छत्तीसगढ़ उतना प्रभावित नहीं था, बट एक जीव मिला जिसमें लंपी वायरस के लक्षण मिले। वो कौन सा जिला था बताइएगा। सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, या बस्तर। करेक्ट आंसर क्या आएगा, सरगुजा। याद रखिएगा, सरगुजा का आई थिंक सीतापुर क्षेत्र है जहां पर है। इसको क्या कर दिया गया, अभी आइसोलेट करके रखा गया है। लक्षण दिखे, अभी श्योर नहीं है होगा, बट अगर हो सकता तो प्रॉब्लम करेगा। मे बी लंपी वायरस के बारे में क्वेश्चन भी आ जाए, किससे संबंधित है, परीक्षा में जो भी बीमारियां हैं उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। बलगी खदान किस हेतु प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में है बलगी खदान। इसमें आपको क्या मिलेगा ये बताना है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट, या डोलोमाइट।
तो बल्गी का धान आपको देखने को मिलेगी कोरबा वाले रीजन में, जहां पर आपको मिलेगा कोयला। फेमस क्यों हो गई अचानक में? क्योंकि इस खदान में से अभी कोयला निकालने का काम जो है एससीसीएल ने बंद कर दिया। बोला कि कुछ सुरक्षा कारण है जिनके कारण हम लोग बंद कर रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि जगह भी प्रभावित हो रही है। ये सब कोयले का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखिएगा कोयले का मेन प्रयोग इन सब जगह से जो निकलता है बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो बिजली उत्पादन जो हमारे पावर प्लांट्स है उनमें थोड़ा सा इशू आ रहा था। ऑलरेडी कोयले की कमी चल रही थी, आप लोगों को पता होगा। ये खदान बंद होने से और इशू आया था और ये नाम आपको देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक। इसका आयोजन कब से कब तक होगा इसके बारे में बताना है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब से आयोजित होगा? अब मैं कई लोगों को देख रहा था फोटो ऐसे डाले हैं छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पारंपरिक खेल हो रहे हैं और उन्होंने जो है ओलंपिक वाले खेल की फोटो डाली है। वैसा नहीं है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में पारंपरिक खेल होने वाले हैं। आयोजन कब से शुरू होने वाला बताइएगा? 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर ऑलरेडी हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? याद रखिएगा 6 अक्टूबर से इसका आयोजन होने वाला है। चरणबद्ध तरीके से इसका आयोजन होते जाएगा। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने पारंपरिक खेल शामिल है? छत्तीसगढ़ी ओलंपिक में पारंपरिक खेलों को ही शामिल किया गया है, जिससे गिल्ली डंडा है, खो खो है, फुगड़ी है, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। दो प्रकार के आप खेल बोल सकते हैं, एक खेल जो समूह में खेले जाएंगे और एक खेल है जो एकल में खेले जाएंगे। इसके बारे में बताना है कुल कितने पारंपरिक खेल शामिल हैं, 10, 12, 14 या 8। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा जी? करेक्ट आंसर आएगा आपका 14। टोटल 14 खेल शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ओलंपिक में कितने वर्ग के प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी? छत्तीसगढ़ या ओलंपिक में कुल कितने वर्ग के प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, मतलब कितने वर्गों के समूह में बांटा जाएगा, कितने कितने कैरेक्टर में बांटा जाएगा, इस तरीके से पूछ रहा है। कितने ग्रुप में बांटा जाएगा? 2, 3, 4 या 5? तो करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर आएगा 3। कैसे हैं? 18 साल से कम आयु के लोगों का एक वर्ग बनेगा, दूसरा बन रहा है 18 से 40 साल की आयु के वर्ग का, और तीसरा है 40 से अधिक आयु के वर्ग के लोगों का। तो याद रखिएगा 18 से कम एक वर्ग बनेगा, 18 से 40 दूसरा वर्ग बनेगा और 40 से ऊपर तीसरा वर्ग बनेगा। इसके अतिरिक्त सब में महिला और पुरुष ये दोनों का अलग अलग वर्ग आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ ओलंपिक से जुड़ा है। प्रतियोगिताएं जो है कितने चरणों में आयोजित की जाएगी? जैसे हमारा क्रिकेट टूर्नामेंट होता है ना, तो पहले होता है फर्स्ट लेवल, फिर सेकेंड लेवल होता है, फर्स्ट राउंड फिर सेकेंड राउंड, इस तरीके से। फिर हमारा क्या होता है? क्वार्टर फाइनल होता है, क्वार्टर फाइनल के बाद क्या होता है? सेमीफाइनल होता है और उसके बाद क्या होता है? फाइनल होता है। ये हम लोग क्या बोलेंगे? अलग अलग चरण, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, पांचवा चरण। ऐसी छत्तीसगढ़ या ओलंपिक कुल कितने चरणों में आयोजित किया जाएगा इसके बारे में आपको बताना है। 5, 6, 3 या 4? करेक्ट आंसर क्या आएगा? 6 चरण में है। आप देखोगे तो मितान युवा क्लब है, मितान युवा क्लब के बाद आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक, जोन, इस तरीके से आप बढ़ेंगे, जिला, संभाग, उसके बाद राज्य स्तर। ये बाय द वे जितने भी हम लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं सारे का डिटेल्ड वीडियो हमारे पास अवेलेबल है। जो मॉर्निंग में वीडियो आता है आप देखोगे, न्यूज़पेपर एनालिसिस के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें हम लोग नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल और छत्तीसगढ़ के लेवल की हर एक खबर को इंपॉर्टेंट जो भी होती कवर अप कर रहे हैं। डिटेल में आप वहां से देख सकते हैं ताकि आपको आइडिया बन जाए। बाकी हम लोग इसमें एमसीक्यू तो कर ही रहे हैं साथ में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ऑपरेशन गरुड़ क्या है इसके बारे में बताना है। नशे के विरोध में चलाया गया एक अभियान है, सर्पदंश से बचाव के लिए बनाया गया अभियान है, एक उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए अभियान है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब ऑपरेशन गरुड़ की बात आएगी तो ये इंटरनेशनल लेवल का, याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। भारत जो है इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है ऑपरेशन गरुड़ का। छत्तीसगढ़ से कैसे रिलेट कर रहा है? तो छत्तीसगढ़ के समेत 8 राज्यों में यहाँ पर जो है ऑपरेशन गरुड़ के तहत जो है छापेमारी चल रही थी और इसमें लोग पकड़ा रहे थे। किस चीज के लिए पकड़ा रहे थे? तो नशे, है ना, जो भी नशे का ड्रग्स वगैरह रखा है, गांजा रखा है, इन सबको धरपकड़ चल रही है। ऑपरेशन गरुड़ याद रखिएगा इंटरनेशनल लेवल का अभियान है, इंटरपोल जुड़ा हुआ है। इंटरपोल मतलब अंतरराष्ट्रीय पुलिस, मतलब हर देश की जो पुलिस है उनका एक संगठन रहता है। याद रखिएगा जो भी एफआईआर इसमें हो रही है राज्य स्तर पर पुलिस ही एफआईआर जो है लगा रही है, कोई सीबीआई वगैरह नहीं लगा रही है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है हाल ही में, 2 तारीख को इसके रिजल्ट आए हैं, अवार्ड मिला है। बताइए 15,000 से कम आबादी वाले में प्रथम स्थान किसको मिला है? छत्तीसगढ़ में। याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में आपको 7 कैटेगरी में दिखेगा फर्स्ट प्राइज मिला है। अब इसमें है 15,000 से कम आबादी में कौन रहा? 15,000 से कम में मिला है, 15 से 25,000 में मिला है, 25 से 50,000 में भी मिला है। केवल कहाँ पे नहीं मिला? 10 लाख से ऊपर वाले में। बाकी जगह पे छत्तीसगढ़ ही टॉप में है। बताना फर्स्ट किसको मिला है? भटगांव को, खैरागढ़ को, जशपुर को या अंबिकापुर को? करेक्ट आंसर क्या आएगा जी? भटगांव। 15 से 25,000 में खैरागढ़ है, 25 से 50 में जशपुर है और 1 लाख से 3 लाख में हमारा क्या है? अंबिकापुर। ये सब फर्स्ट वाले का ही नाम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए
10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में रायपुर का स्थान कौन सा है? जैसे मैंने बताया छत्तीसगढ़ में रायपुर को बस नहीं मिला, मतलब 10 लाख से अधिक आबादी वाले में हम लोग जो है फर्स्ट नहीं आ पाए, बाकी में फर्स्ट थे। 10 लाख से अधिक आबादी में फर्स्ट कौन है इसके बारे में बताना है आपका। फर्स्ट वाले में तो हमारा इंदौर है, रायपुर किस में है ये बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। जैसे हम लोग लिख दिए, पहले पे कौन है? इंदौर। रायपुर का कौन सा क्रम है ये बताइएगा, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो अगर रायपुर की बात करेंगे, रायपुर कौन सा रैंक पे आया है? सेकंड रैंक पे आया। छत्तीसगढ़ का ओवरऑल प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, सेकंड रैंक ओवरऑल स्टेट में आई है हमारी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सी राज्य प्रवर्तित योजना है? छत्तीसगढ़ में कुछ योजनाओं का नाम आपको सामने दिख रहा होगा, राज्य के द्वारा कौन सी योजना चलाई जाती है बताइएगा। गोधन न्याय योजना, निदान 1100, सुविधा 2400 या उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आने वाला है? इसमें करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ये सारी योजनाएं जो है राज्य प्रवर्तित योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये भी अभी हाल ही में था और दशहरा का सीजन चल रहा है, तो माँ दंतेश्वरी और बस्तर का दशहरा बार बार ये पूछा जाता है, बार बार ध्यान में आता है, तो इसी में है दंतेश्वरी मैया से रिलेटेड क्वेश्चन। माँ दंतेश्वरी को एक साल में कितने बार गार्ड ऑफ ऑनर जो है दिया जाता है? ये जनरली पहले राजा के सैनिक अधिकारी दिया करते थे, आज की डेट में वहां की स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जाता है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है माँ दंतेश्वरी को। एक साल में कितने बार? एक बार, दो बार, तीन बार या चार बार, इसके बारे में बताएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? दो बार। नवरात्र के टाइम पे दिया जाता है, दो बार रहता है एक साल में, ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं, अनुपम मिश्रा, इनका संबंध किससे है ये बताना है। पर्यावरण, शिक्षा, सहकारिता या इनमें से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ के व्यक्तित्व से ही रिलेटेड करंट अफेयर है। पर्यावरण, शिक्षा, सहकारिता या इनमें से कोई नहीं। तो अनुपम मिश्रा का जो संबंध आएगा पर्यावरण से संबंधित आएगा, ध्यान रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा इनके नाम से पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, वो कौन सा है हम लोग आगे देखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रंग कर्म के समर्पित लोगों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले किस सम्मान की घोषणा की गई है, या कौन से पुरस्कार की घोषणा की गई है? ध्यान से पढ़िएगा, रंग कर्म को समर्पित लोगों को जो पुरस्कार दिया जाएगा अभी राज्य सरकार ने घोषणा की है, वो कौन सा होगा? अनुपम मिश्र पुरस्कार, हबीब तनवीर पुरस्कार, राधे श्याम बारले पुरस्कार या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो याद रखिएगा हबीब तनवीर पुरस्कार। हबीब तनवीर और अनुपम मिश्रा पुरस्कार, ये दोनों भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा की गई 2 अक्टूबर को कि हम लोग देंगे अलग अलग क्षेत्र में। तो रंग कर्म के लिए हबीब तनवीर के नाम से आएगा, इसके अलावा अनुपम मिश्र का किस नाम से आएगा वो हम लोग आगे प्रश्न में पढ़ लेते हैं। चलिए यहीं पे प्रश्न है, आपके पास आंसर भी आ जाएगा। वाटर रिचार्जिंग के क्षेत्र में बेहतर काम करने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? ये वाला हम लोगों ने कम्युनिटी में पोस्ट डाला था और वहां पर कई बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। ऑप्शन में है अनुपम मिश्र, राधे श्याम बारले, सुंदरलाल शर्मा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? अनुपम मिश्र। हम लोगों ने वहां पर हबीब तनवीर जी का भी नाम डाल दिया था, मैक्सिमम लोगों ने गलत किया। तो कभी भी कम्युनिटी में जो आंसर आते हैं ना उसके तरफ आप भीड़ के साथ मत जाइए, अपने हिसाब से श्योर होकर आंसर लगाइएगा, अदरवाइज गलत होता है। अनुपम मिश्रा का नाम वाटर रिचार्जिंग के लिए रहेगा और रंग कर्म के लिए रहेगा हबीब तनवीर पुरस्कार। दोनों की घोषणा हुई है, दिया जाएगा। मे भी इस बार आप देख सकते हैं राज्योत्सव के टाइम ये 2 पुरस्कार जोड़े जाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने किस पुस्तक का विमोचन किया है इसके बारे में बताइए। सोना खान 1857, जोहार गांधी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा दोनों पुस्तक है, सोना खान 1857 और जोहार गांधी, ये 2 पुस्तकों का विमोचन किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए आते हैं, 2 अक्टूबर में ही बात कर रहे हैं, किस शहर में सी मार्ट का शुभारंभ किया गया है? रायपुर में, नवागांव में, राजिम में या इनमें से कोई नहीं। सी मार्ट क्या होता है? जहां पर जितने भी कर्मचारी हैं वो सब महिलाएं होंगी और पूरा काम महिलाओं की देखरेख में होगा। इसके पहले बारसूर वगैरह में भी शुरू किया गया है। आपको बताना है किस शहर में अभी किया गया 2 अक्टूबर को। रायपुर, नवागांव, राजिम या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा? रायपुर में आएगा। रायपुर में आपको कहां पर देखने को मिलेगा? जो लाइब्रेरी है बड़ी वाली ना, जो नवीन वाली लाइब्रेरी खुली है वहां पे आपको पास में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही का है, आज का खबर है, स्वामी आत्मानंद स्कूल से किस छात्रा या छात्र का नासा के प्रोजेक्ट के लिए चयन हुआ है? इसके भी रिलेटेड हम लोगों ने आज क्वेश्चन डाला था, उसमें भी कई लोगों ने आंसर गलत दिया है। ऑप्शन है रितिका सिंह, रितिका ध्रुव, अमित ध्रुव या अमित सिंह। करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर आएगा रितिका ध्रुव। याद रखिएगा इनका चयन जो है हो रहा है। कभी भी एक जैसे नाम में कंफ्यूजन होती है तो बिल्कुल श्योर होकर ही लगाइएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाल ही में बिलासपुर से किस स्थान के लिए विमान सेवा की शुरुआत की गई है? बिलासपुर एयरपोर्ट के अगर बारे में बात करेंगे, टोटल हमारे हम छत्तीसगढ़ राज्य में भी 4 एयरपोर्ट है, जिसमें आपको रायपुर देखने को मिलेगा सबसे पुराना वाला, इसके अलावा जगदलपुर में भी शुरू है, बिलासपुर में भी शुरू है और अंबिकापुर वाला आप बताइएगा। टोटल 4 बोला जाता है हमारे यहाँ एयरपोर्ट है। तो ऐसी बिलासपुर से कहाँ की कनेक्टिविटी दी गई है ये बताइएगा। हफ्ते में 4 दिन ये फ्लाइट चलेंगी, कहाँ पर होने वाली है? भोपाल, इंदौर, जयपुर या जगदलपुर।
कहाँ कनेक्ट कर रहा है बिलासपुर के साथ, तो याद रखिएगा इंदौर को कनेक्ट कर रहा है। वह आपका बिलासपुर से इंदौर हफ्ते में 4 दिन की फ्लाइट जो चलेगी। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई थी इसको वर्चुअली। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेशनल गेम्स में तलवारबाजी में छत्तीसगढ़ को कौन सा पदक मिला है? अब ये कहां पर हो रहा है नेशनल गेम? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात, अगर आप जाएंगे नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ये नेशनल गेम्स चल रहे हैं। 36वां संस्करण है। 36वें संस्करण के अलावा 8वें साल मतलब 7 साल बाद जो है ये शुरू हुआ है। बताइए किसमें हम लोगों को तलवारबाजी में कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं। बकायदा नेशनल गेम्स का भी हम लोगों ने करंट अफेयर में वीडियो में कवर अप किया हुआ है, मे बी उससे नेशनल लेवल पे क्वेश्चन आ जाए या स्टेट लेवल पे भी आ सकते हैं। तो कौन सा जीते तलवारबाजी में? याद रखिएगा कांस्य जीते हैं हम लोगों ने। कौन सा जीता? कांस्य। 3 लोगों की टीम है, मैंने आज की वीडियो में इसको कवर अप किया है, आप देख सकते हैं मॉर्निंग वाला वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अमितेश, छत्तीसगढ़ के अमितेश ने किस खेल में रजत पदक जीता, इसके बारे में बताइएगा। ये नेशनल गेम में अमितेश के द्वारा मिला हुआ पहला पदक है। मतलब छत्तीसगढ़ को पहला पदक अमितेश ने दिलाया था नेशनल गेम्स में। और इसका भी हम लोगों ने डेडिकेटेड जब है कवर अप किया हुआ है, नेशनल गेम्स जब शुरू हुआ उसके बाद। स्केटिंग में जीते, हैंडबॉल में जीते, वेट लिफ्टिंग में जीते, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या आएगा नेशनल गेम्स में? अगर आप बात करें अमितेश की, तो इन्होंने जो सिल्वर मेडल जीता है वो स्केटिंग में जीता है। स्केटिंग में 10,000 मीटर स्प्रिंटिंग थी, उसमें इनको मिला हुआ है सेकंड प्राइज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रजत पदक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये छत्तीसगढ़ से बाहर है फिर भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। फीफा ने किस खिलाड़ी के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की एक सीरीज तैयार की है? एकदम इजी क्वेश्चन है। रोनाल्डो, मेसी, सुनील छेत्री या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आएगा जी? करेक्ट आंसर आएगा भारत की फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री। सुनील जी छेत्री के जीवन और करियर पर 3 एपिसोड की एक सीरीज बनाई गई है। तो इतना था आज की वीडियो के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रीलिमिनरी के लिए, आप चाहे तो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी टेस्ट आपके छूट रहे हैं वो भी आप बाद में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आज के वीडियो का पीडीएफ चाहिए और टेस्ट सीरीज चाहिए, आप ये वाले बैच में आ जाइएगा, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज तो मिलेगी सेम टेस्ट के साथ। इसके अलावा जो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे जो भी लेक्चर आ रहे हैं एमसीक्यू वाले उसके। इसके अलावा पंचायती राज का जो नोट्स है, जो एडीओ के लिए काम आने वाला है, वो भी आपके पास रहेगा। आप पंचायती राज का नोट्स भी इसमें मिल जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अदरवाइज आप वो ले सकते हैं हमारे पास, जिसमें केवल आपको टेस्ट सीरीज चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि आपको और भी एग्जाम की तैयारी करना है और मैथ और रीजनिंग में यदि आप कमजोर है, मैथ रीजनिंग का हमारा वीडियो पैकेज ले सकते हैं, वो भी अवेलेबल है टोटल 80 से ऊपर वीडियो के साथ। तो इतना था आज के वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।